नमस्ते दोस्तों। 2 दिन हम नहीं डाल पाए, थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। तो पिछली कहानी में हमने भाग 2 में बताया था कि आशा की जो मतलब पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो गई है और दादी की भी मृत्यु हो गई है। उसके बाद क्या होता है कि आशा की जो मम्मी है वो बहुत ही विक्षिप्त हो जाती हैं। मतलब महीने 2 महीने तो वो कुछ कहती ही नहीं है, कुछ बोलती ही नहीं है। तो फिर क्या होता है कि फिर वो आशा की मम्मी तो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, लेकिन फिर महीने 2 महीने बाद में वो अपने आप को ठीक करती हैं। और उसके बाद में फिर वो अपने ससुराल वालों से कहती हैं कि मुझे जो है आगे पढ़ाई भी करनी है और हमें जॉब भी करना है। तो वो कहती हैं कि सब लोग बोलते हैं कि अरे भाई खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है तो किस लिए जॉब करनी है। तो वो कहती नहीं नहीं, हमको जॉब इसलिए करनी है कि हम नहीं चाहते कि हमें अपने बच्चों के लिए कुछ भी चाहिए हो तो फिर हम आपसे मांगें। तो बोले अच्छा ठीक है, परिवार अच्छा था। बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो। तो बोले ठीक। उसके बाद में क्या होता है कि जो आशा होती है, तो आशा तो छोटी होती है, वो भी छोटे होते हैं। और उनके जो मतलब आशा की मम्मी होती हैं वो फॉर्म वॉर्म भरती हैं और 8th पास तो होती ही हैं वो। तो बस उनको तब के ज़माने में पढ़ाई की जॉब मिल जाती थी, तो उनको सरकारी जॉब मिल गई पढ़ाई की। और साथ में उन्होंने और आगे पढ़ने के लिए फॉर्म वार्म भरे, तो आगे पढ़ने के लिए वो भी पढ़ाई करने लगी। ऐसे सिलसिला फिर चलता रहा, करीब 3-4 साल ऐसा ही सिलसिला चला। सब लोग खुश हो गए। अब खुश होना ही था, कब तक इंसान दुख मनाएगा। उसके बाद में क्या होता है कि एक दिन अचानक उसके जो छोटा मतलब आशा का भाई होता है उसको चेचक निकल आती है। और जब चेचक निकल आती तो सारे घर के लोग, पहले के ज़माने में ऐसे होता था ना कि लोग दाढ़ी नहीं बनवाते थे और पूजा पाठ करते थे, दिया जलाते थे, तो पूरा वैसा ही सबने किया। लेकिन अब भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो क्या हुआ कि फिर एक दिन रात में उसके भाई की भी मृत्यु हो गई, जबकि सब लोग जाग रहे थे, पूजा कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी मृत्यु हो गई। अब तो आशा की मम्मी इतना ज़्यादा मतलब उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई कि उनको कुछ समझ में नहीं आता था करें तो करें क्या। और फिर उसी बीच में उनको मतलब वो अपने बेटे को किसी को दे ही नहीं रही थी, समझ ही नहीं रही थी कि वो मर गया है। लेकिन उसके बाद में लोगों ने उससे लिया और उसका प्रभाव रहा किया। उसी बीच आशा को भी चेचक निकाला है। अब उसकी मम्मी तो आशा की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है, पर परिवार के लोग अच्छे थे, उन लोगों ने आशा की ओर ध्यान दिया और आशा अच्छी हो गई। उसके बाद फिर 4-5 महीने या 3-4 महीने ऐसे व्यतीत हुए और फिर आशा की मम्मी ने फिर अपने आप को संभाला और फिर जॉब पे जाने लगी और आशा के साथ रहने लगी। ऐसे दिन गुजरता गया और समय व्यतीत होता गया। और फिर क्या हुआ कि एक दिन जो होता है कि जो आशा होती है, तो आशा 13-14 साल की हो जाती है। और उसी समय उसकी मम्मी की कुछ तबीयत ख़राब होती है, और तबीयत ख़राब होती है तो उसकी मम्मी बोलती है कि जाओ बेटा जाओ, ज़रा ताऊ जी को बुला लो और बोलो कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। वो जाती है, बोलती ताऊ जी मम्मी की तबीयत ख़राब है। सब लोग दौड़ के आते हैं और जब तक आते हैं तब तक क्या देते हैं, उनकी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है और उनको उल्टियाँ होने लगी और उल्टियों के साथ में ही उनके भी प्राण पखेरु निकल गए। अब आशा की बारी है। अब आशा बहुत बेचारी, एकदम से उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए, क्योंकि आशा को भी इतनी समझ हो गई थी कि मेरा कोई अपना नहीं है, तो अब हम क्या करें। अब आशा बेचारी चुपचाप रहती थी। हालांकि परिवार अच्छा था आशा का, चचेरे थे लेकिन सब अच्छे थे। लेकिन फिर भी आशा को लगता था कि नहीं, अब हमें किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब मेरा कोई अपना नहीं है। तो आशा कुछ नहीं कहती थी और बनी रहती थी ऐसे करके, जो कोई कोई कुछ कहता था वैसे ही काम करती थी। और बाद में क्या हुआ कि जब आशा 1 साल व्यतीत हुआ, अब परिवार के लोग सोचने लगे कि भाई लड़की है, पहले के ज़माने में तो लड़की होना ही बड़ा वो था, फिर ऊपर से बोझ दूसरे की लड़की। तो उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं भाई, इसकी शादी जल्दी से करवा दी जाए। और आशा का रंग भी थोड़ा सफ़ेद था, जैसे अंग्रेज लोगों का होता है, कोई उसको बीमारी वारी आशा को नहीं था, जैसे अंग्रेज लोगों का होता वैसे ही उसको रंग था। तो वैसा ही जब रंग था तो आशा के वही परिवार वाले लोग बोले कि शादी कर दें। उन्होंने एक लड़का देखा और उससे उसकी शादी कर दी आशा की। अब शादी के बाद क्या होता है कि जो ससुराल वाले होते हैं आशा के, वो बड़े लालची होते हैं।
तो उनको ये तो पता ही होता है कि ये जो है इसके माँ बाप है नहीं, और माँ बाप नहीं है तो उनको ये लगता है कि पूरी धन दौलत ले लेंगे, लेने के बाद में आशा को मार देंगे। और यही सोच के उन्होंने शादी करी, और उनको लगता था अब सगा तो कोई है नहीं तो कौन बोलेगा कि अब किसके साथ क्या हुआ। और आशा की शादी जब हुई, आशा अपने ससुराल आई, तो ससुराल में आशा की ससुराल वालों ने चौथी वाले दिन इतनी बुरी तरीके से पीटा, इतनी बुरी तरीके से पीटा कि कुछ कहने की बात ही नहीं है। आशा तो खुद सन्नपात हो गई कि उसके सर फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और उसके बाद वो जो है उसके जो हस्बैंड है, उसकी सास बोलती है जाओ इनको लेके जाओ अपने मायके से, और सारी जो है जायदाद वगैरह लेके आएंगे। तो वो उसका हस्बैंड उसको लेके उसके घर में जाता है और नीचे खड़ा हो जाता है। अब आगे क्या होता है ये हम आपको अगले भाग में बताएंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें।